नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवाद पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर आविर्भाव दिवस की जय। तो आज 150वां आविर्भाव दिवस में हम लोग सब वैष्णव भक्त लोग उपस्थित हुए हैं और इस शुभ अवसर पर मुझे एक मौका दिया है भक्ति सिद्धांत ठाकुर की लीलाओं को उद्धृत करने का। तो उनमें से कुछ अद्भुत घटनाओं का हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। एक घटना है कि उन्होंने जीवन पर्यंत आम खाना छोड़ दिया। बहुत ही फेमस घटना है। बचपन में जब 5 वर्ष की आयु में थे तो उनके पिताजी जो कि महान आचार्य भक्ति विनोद ठाकुर महाराज जो है, उनके सामने उन्होंने एक बार आम खा लिया बिना भोग लगाए हुए। तो उन्होंने उनको समझाया कि जब तक कोई चीज़ भगवान को अर्पित नहीं की जाती तब तक उसको ग्रहण नहीं करते हैं। और उसी दिन उन्होंने दृढ़ प्रतिज्ञा कर ली कि वो पूरे जीवन पर्यंत आम नहीं खाएंगे। तो ये उनकी दृढ़ता भगवान की भक्ति के प्रति वो दर्शाती है भक्ति सिद्धांत ठाकुर की। बचपन से ही इतने दृढ़ प्रतिज्ञ हैं कि वो भक्ति के लिए जितने सिद्धांत हैं, भक्ति के सिद्धांतों का उनका पालन करने में उनकी दृढ़ता दर्शाती है, जो बचपन से उन्होंने यहाँ पर इस पास टाइम से प्रस्तुत किया है कि बचपन से उन्होंने आम खाना छोड़ दिया। तो आगे चल करके बाकी घटनाओं को हम लोग वीडियो के माध्यम से अन्य घटनाओं में देख चुके हैं। तो हम लोग डायरेक्टली चलेंगे 1905 में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने अपने पिताजी जो कि भक्ति विनोद ठाकुर हैं उनके परामर्श से श्रील गौर किशोर दास बाबा जी महाराज से आध्यात्मिक दीक्षा स्वीकार की है। गौर किशोर दास बाबा जी महाराज जिन्होंने किसी को शिष्य स्वीकार नहीं किया, किसी को भी अपना चरण स्पर्श करने नहीं देते थे, लेकिन उन्होंने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को बड़ी प्रतिज्ञा, बड़ी तपस्या के बाद जब उन्होंने कहा कि यदि आप मुझे दीक्षा नहीं देंगे तो मैं सुसाइड कर लूँगा, गंगा में मैं डुबकी लगा दूंगा, तब जाके उन्होंने उनको शिष्य स्वीकार किया है और अपने चरण कमल जो हैं भक्ति सिद्धांत ठाकुर के सर पे रख दिए। और तब जाके भक्ति सिद्धांत ठाकुर बोलते हैं कि मेरे सारे जितने भी भौतिक कलमश हैं वो सारे समाप्त हो गए। ये आचार्य की महानता है और वो अपने गुरु की महिमा में कहते हैं और कि मेरे उनकी कृपा से मेरे सारे भौतिक जो कलमश है वो मुक्त हो गए। तो फाइनली उसी समय पर 1905 में ही भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने एक प्रतिज्ञा लिया, बहुत बड़ी प्रतिज्ञा थी। वो थी 100 करोड़ अर्थात 7 कोटि नाम जप यज्ञ, 100 करोड़ नाम जप करने की उन्होंने प्रतिज्ञा ली। उन्होंने इस हरे कृष्ण आंदोलन को आगे बढ़ाने से पहले ये महान तपस्या करने का एक संकल्प लिया है। और वो भी कहाँ पर? वो वही पवित्र भूमि जहाँ पर चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ है, उस भूमि की खोज की है हमारे आचार्य जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज ने भक्ति विनोद ठाकुर के सानिध्य में। तो उन आचार्यों ने जिस जगह की खोज की है उसी जगह पर, वहाँ पर बिल्कुल जंगल है। पहले उसका नाम मियापुर हुआ करता था, केवल मुस्लिम लोगों ने उसमें वहाँ पर रहना शुरू कर दिया था, क्योंकि कालांतर में गंगा नदी ने अपना स्थान परिवर्तित कर लिया था और लोग उस जगह को भूल गए थे कि वास्तविक जो शास्त्रों के अनुसार जो चैतन्य महाप्रभु की जन्मभूमि है वो कौन सी है। लेकिन आचार्य ने उसको ढूंढ निकाला, वो जगह थी जो वर्तमान में मायापुर है। पहले उसको मियापुर के नाम से लोग जानते थे। उसी जगह पर भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहले तपस्या प्रारंभ की है और वो तपस्या थी 7 कोटि नाम जप यज्ञ, जिसके लिए उन्होंने रोज 192 माला करके 9 वर्ष में ये पूरा यज्ञ पूरा किया। इसको थोड़ा मैं और एलोबरेट करना चाहूँगा कि वो जगह है, वर्तमान में आप लोग जाते हैं मायापुर तो वो योगपीठ जो जगह है जहाँ पर चैतन्य महाप्रभु की जन्म स्थान है, वो नीम का पेड़ है। तो उसी जगह पर पहले उन्होंने शुरुआत के 4 वर्ष तक लगातार 192 माला वो रोज करते वहाँ पर। और बाद में वहाँ से वो शिफ्ट हुए मौसीर बारी, जो हम लोग चैतन्य मठ जाते हैं उस जगह पर उन्होंने हट बनाया। आप सामने देख रहे हैं ये इस हट के अंदर वहाँ पर उन्होंने पहले घास फूस का था, अभी तो फिर और भी रिनोवेट कर दिया, और भी रिनोवेशन हो गया, साल दर साल रिनोवेट होता चला जाता है। लेकिन उस समय पर जो हट थी घास की हट थी और
रोज अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए एक बार घास भी आंधी तूफान में वो हट गई थी, ऊपर से बारिश बरसने लगी, तो उनकी प्रतिज्ञा आप देख सकते हैं, उनकी दृढ़ता देख सकते हैं कि छाता लेकर के जप करना शुरू कर दिया। वो हटे नहीं अपनी प्रतिज्ञा से, चाहे झोंपड़ी रहे ना रहे, कुछ ऊपर से कुछ भी नहीं रहे, पानी बरस रहा है, फिर भी वो जो है प्रतिज्ञा को पूरी करने के लिए लगातार महामंत्र का जाप करते रहे। तो वो उनकी तपस्या को प्रदर्शित करता है कि उन्होंने एक महान आंदोलन जो पूरी दुनिया में फैलने वाला है, जो चैतन्य महाप्रभु की प्रतिज्ञा है कि उनकी भविष्यवाणी है कि पूरी दुनिया के हर गांव हर शहर में नाम का प्रचार होगा, उसको पूरा करने के लिए वो यहाँ पर एक बड़ी तपस्या करने जा रहे हैं। तो यहाँ वो कोई जगह साधारण नहीं है, राधा कुंड और गिरिराज गोवर्धन से अभिन्न है। उसी जगह पर हम लोग जाते हैं आज, तो वहाँ पर गिरिराज गोवर्धन के, राधा कुंड, श्याम कुंड के दर्शन भी हमको वहाँ पर प्राप्त होते हैं। वर्तमान में ये जगह जहाँ पर भक्ति सिद्धार्थ ठाकुर की समाधि भी वहाँ पर है और गंधर्वी का गिरधारी जी का दर्शन भी वहाँ पर होता है चैतन्य गौड़िया मठ में, जिसको कि मौसीरी बारी कहते हैं। चंद्रशेखर आचार्य का घर ये हुआ करता था चैतन्य महाप्रभु के जन्म के समय, लीलाओं में, बाल लीलाओं में, मायापुर में। तो वो जगह पर उन्होंने ये महान यज्ञ किया है और वहीं से बाद में जाकर के उन्होंने जो है मूवमेंट स्टार्ट किया है भक्ति सिद्धार्थ ठाकुर ने। तो मूवमेंट आगे चल के उन्होंने स्टार्ट किया 1918 में, गौड़िया मठ की स्थापना की और पूरे दुनिया में, भारत में जो है 64 गौड़िया मठ की स्थापना की। तो पूरे भारत में उनका लोग जो हैं उनसे डरते थे, मायावादी, निराकारवादी। तो इसलिए उनका एक और नाम पड़ा सिम्मा गुरु। तो सिम्मा गुरु की नाम के इस गुण को दर्शाता हुआ एक पास टाइम यहाँ पर हम लोग आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। एक बार हुआ क्या कि काशी से उनको बुलावा भेजा कि हम आपसे डिबेट करना चाहते हैं। तो उन्होंने स्वीकार कर लिया, ठीक है। तो लेकिन उन लोगों ने अपनी शर्त बदलते जा रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने बोला कि आप श्रीमद् भागवतम से बिल्कुल नहीं बोलोगे। उनका ठीक है, तैयार है। थोड़ी देर बाद फिर उन्होंने अपनी शर्त बदल दी, बोला रामायण और महाभारत से भी नहीं बोलोगे। बोला ठीक है, वो भी स्वीकार है। फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने बोला नहीं, आप वेदों से भी नहीं बोलोगे, केवल वेदांत सूत्र से ही बोलोगे। वो भी स्वीकार कर लिया, ठीक है। वो लोग डर गए, उन्होंने अपनी जो डिबेट कैंसिल कर दी। श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर की, वो इतने बड़े हर तरीके से भगवान की भक्ति को प्रूव करने वाले हैं भक्ति सिद्धांत ठाकुर कि वो वेदांत सूत्र हो, चाहे उपनिषद हो, वेद हो, हर जगह भक्ति के बारे में जो ज्ञान है उन्होंने उसको प्रस्तुत किया है। इसलिए एक घटना और हुई। एक जगह क्या हुआ कि उन्होंने डिबेट के लिए एक बार एक आखिरी बहस में, यहाँ पर एक दृष्टांत आया है, एक आखिरी बहस हो रही थी। उन्होंने बहुत सारी डिबेट्स की ऐसी। तो एक डिबेट ऐसी हो रही थी जहाँ पर वो व्यक्ति से 3 घंटे तक लगातार भक्ति ठाकुर बोलते रहे और वो व्यक्ति, वो प्रतिद्वंदी जो था, इतना डर गया कि उन्होंने अपने वहीं पर अपना मलमूत्र त्याग कर दिया। क्योंकि वो मायावादी जो निराकारवादी हैं, भक्ति ठाकुर के सामने कोई अपसिद्धांत धांतहारी ने, वो जो कोई भी भक्ति के अपसिद्धांत हैं, कोई भक्ति के विरुद्ध बोलेगा तो भक्ति ठाकुर इतने कहते हैं कि अपने प्रवचनों में इतने कठोर थे, वज्र के समान। लेकिन जो वैष्णव, जब सिद्धांत वैष्णव व्यवहार की बात आती है, वैष्णव सदाचार की बात आती है, तो वो बहुत ही कोमल। वो अपने शिष्यों से भी कभी उन्होंने पैर स्पर्श, अपने किसी छोटे बच्चे को भी अपने चरण स्पर्श करने नहीं दिया। और वो जो है अपने जो शिष्यों को भी प्रभु करके संबोधित करते थे। और ये शिक्षा उन्होंने प्राप्त करी है गौर किशोर दास बाबा जी महाराज से, जो बोलते थे, जब वो सतकोटि नाम जप करते थे तो बोलते थे कि हमारा प्रभु, ये चैतन्य महाप्रभु जो मेरे प्रभु हैं, आजकल वो चैतन्य महाप्रभु की विशेष लीलाओं में शामिल हो रहे हैं, उनकी विशेष मिशन को आगे बढ़ाने के लिए उनको ये दायित्व मिला है। तो उनके गुरु भी उनको जो है इस तरह स्वीकार करते थे। उन्होंने इस उपदेश को, इस भक्ति के आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए हर संभव तरीके को अपनाया। पटना में उस जमाने में गौड़िया मठ की जब स्थापना हुई, वहाँ पर एक आज भी एग्जीबिशन रोड है। उन्होंने 100 साल पहले ये 3D जो एग्जीबिशंस होती हैं, जिसको आज डायरोमास, वो स्टार्ट किए उस ज़माने में। तो आज भी वहाँ एग्जीबिशन रोड बड़े बड़े शहरों में, भारत में बड़े बड़े शहरों में उन्होंने किया। मद्रास,
श्री कृष्ण नगर कलकत्ता, यहाँ पर उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस स्टार्ट की। तो बहुत रिवोल्यूशनरी आचार्य हैं। पहले के ज़माने में सन्यासी लोग पैदल चलते थे, तो उन्होंने गाड़ियों में चलना ट्रैवल स्टार्ट किया। अपने अपने सन्यासियों को उन्होंने विदेश तक भेजा, यूरोप भेजा। तो उस तरह के आचार्य हैं। तो उन्होंने एक उनका एक विशेष मैं यहाँ पर उल्लेख करना चाहूँगा, उपाख्यान उपदेश। उन्होंने स्टोरियों के माध्यम से ये अपनी इस फिलॉसफी को प्रस्तुत करने का प्रयास किया। तो एक स्टोरी है कि बहुत फेमस है। एक व्यक्ति गांव में उसको अंग्रेजी बोलने का थोड़ा सा उसको लगा कि अंग्रेजी बोलने वाले लोग रेपुटेटेड होते हैं, लोग उनकी सम्मान करते हैं। तो उसने थोड़ा अंग्रेजी के 3 शब्द सीख लिए, यस, नो और वेरी गुड। तो गांव में एक मर्डर हो गया और पीछे से रात में हुआ, किसी को पता नहीं चला। पुलिस ने इनको सस्पेंस में इनको लेके चले गई और ले जा करके कोर्ट में खड़ा कर दिया। सामने जज ने उनसे पूछा कि जब वहाँ पर ये मर्डर हुआ था, ये मर्डर तुमने किया है? तो उसने बोला कि मैं अंग्रेजी बोलूँगा तो शायद ये जज इम्प्रेस हो जाएगा, मुझे छोड़ देगा। तो उसने बोला हाँ, यस। अच्छा, तो जब तुम मर्डर कर रहे थे वहाँ पर कोई और था? नो। तो तुम्हें पता है तुमने कितनी बड़ी कड़ी सजा मिलने वाली है? तुमने मर्डर किया है और तुम्हें सजा मिलने वाली है, बहुत बड़ी सजा मिलेगी, तुम्हें आजीवन कारावास मिलने जा रहा है। वेरी गुड। तो इस कहानी का शीर्षक से उन्होंने सिखाना चाहा कि कुछ लोग बहुत सारे श्लोक, पपेट की जैसे श्लोक का याद कर लेते हैं, उनको कोट भी कर देते हैं, लेकिन जब तक भक्ति के सिद्धांतों का पालन नहीं करेंगे, जीवन में उतारेंगे नहीं, तो तब तक वो व्यक्ति जो है वो जब अंतिम समय में जब माया आएगी तो टें टें की आवाज़ आती है। जैसे वो अगर कहते हैं कि वो तोता भी राम राम बोलेगा, लेकिन जब वो उसको पकड़ लेंगे, गर्दन पकड़ लेंगे तो टें टें बोलेगा। वैसे ही ये श्लोक अंतिम समय में काम ना ही रक्षति, इवन शंकराचार्य जी बोलते हैं, कोई ये व्याकरण वेद श्लोक कुछ काम नहीं वाले, हमें केवल काम आएगा हरि नाम। और उसी हरि नाम का प्रचार भक्ति सिद्धांत ठाकुर खुद सतकोटि नाम जप यज्ञ करके उन्होंने किया और पूरी दुनिया में, भारत में प्रचार किया और उन्होंने विदेशों में अपने शिष्य भेजे। तो वो इस शिष्यों में आज उनका यही कहना था कि देयर इज नो स्केर्सिटी ऑफ एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड, द ओनली स्केर्सिटी इज ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। दुनिया में एक ही चीज़ कमी है, वो है कृष्ण भक्ति की। और उस भक्ति को प्रचार करने के लिए उन्होंने भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद को पूरी दुनिया में भेजा और आज पूरी दुनिया उनको रिकॉग्नाइज कर रही है। उनके शिष्य को तो बहुत ज़्यादा कर रही है और आज गुरु को भी रिकॉग्नाइज लोग कर रहे हैं, प्रभुपाद जी के गुरु जी को, कि भारत गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट ने 150वीं जयंती पर ये जो सिक्का और डाक टिकट भी जारी किया है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज की। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।